प्रमुख सचिव ने एक 2021 को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बाकायदे इनको आरोपित किया था। इसमें सब वो दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और पैसे में बहुत बड़ा लेन देन हुआ। सबसे मेन बात ये होने जा रही है, ये नोट कर लें, आप पार्टी पे निश्चित तौर पर बैंड लग जाएगा। नंबर 1, अपराध में शामिल इनको माना जाएगा। आर्थिक अपराध में इनके खिलाफ सबूत प्रमाणित हो गए हैं। ये सिर्फ ईडी नहीं, इसके पहले भी कई जांच ने, प्रमुख सचिव ने भी कह दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और शराब के उसमें गलत नियमों के अनुसार से गलत ढंग से इसको अलॉट किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। शराब घोटाला मामले को लेकर के एक के बाद एक कई सारे मोड़ देखने को मिल रहे हैं। जहां पहले इस मामले को लेकर के दिल्ली के डेप्यूटी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, तो इसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अब इस बीच जहां कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को इससे आए पैसों का लाभ मिला है, यानी कि वो राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से लाभार्थी है, तो आखिर उसे आरोप क्यों नहीं बनाया गया। तो ऐसे में खबर आ रही है कि ईडी जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्य आरोपी बना सकती है। तो इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो अभी बातें सामने आ रही हैं शराब घोटाला मामले को लेकर के, क्योंकि कल तक अजय जी ये देखने को मिल रहा था कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस शराब घोटाले को भी काल्पनिक बता रही थी और ये कह रही थी कि जानबूझ करके जांच एजेंसियां जो हैं बीजेपी के दबाव में उनके नेताओं को फंसाने का काम कर रही है, जो कि कट्टर ईमानदार नेता हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? इस पे बहुत सीधी सी बात है। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि प्रमुख सचिव ने एक 2021 को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बाकायदे इनको आरोपित किया था। इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि इसमें सब वो दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और पैसे में बहुत बड़ा लेन देन हुआ। ये प्रमुख, उसके बाद ईडी ने जांच की। इसके पहले तमाम अधिकारियों ने भी ये इंडिकेट किया था कि इसमें इन नियमों का उल्लंघन करके ये दुकानें अलॉट की गई, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब आपको दूसरी मेन बात बतला दें कि जो सबसे मेन बात ये होने जा रही है, ये नोट कर लें, आप पार्टी पे निश्चित तौर पर बैंड लग जाएगा। नंबर 1, अपराध में शामिल इनको माना जाएगा। आर्थिक अपराध में इनके खिलाफ सबूत प्रमाणित हो गए हैं। ये सिर्फ ईडी नहीं, इसके पहले भी कई जांच ने, प्रमुख सचिव ने भी कह दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और शराब के उसमें गलत नियमों के अनुसार से गलत ढंग से इसको अलॉट किया गया। तीसरी बात आपको बता दें कि ये इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक नियम है कि जो कार्रवाई एक व्यक्ति पे होती है, अगर आरोप किसी पार्टी या संस्था पर लगेगा तो उसी तरह से उसके ऊपर भी मुकदमे और धाराएँ लगेंगी। ऐसे वक्त क्या होता है, पार्टी को बैंड करने का कोर्ट आदेश करता है। उस कोर्ट को आदेश का तब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है जब चुनाव आयोग उस पर विचार करे। चुनाव आयोग को भी विचार करना पड़ेगा। अगर कोर्ट कह देगा, प्रूफ दे देगा, तो चुनाव आयोग नंबर 1 इनका सिंबल, निश्चित तौर पे इनका सिंबल जो है वो बैंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा अरविंद केजरीवाल जो हैं अपनी पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल कर चुके हैं। लोकसभा 2024 चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जो हैं खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पीएम आज से नहीं, बहुत पहले से अपने को पीएम का ख्वाब देखते रहे और उसके लिए वो प्रयासरत भी रहे। एक बार राष्ट्रपति के बगल में जाके 26 जनवरी में खड़े हो गए थे मुख्यमंत्री, तब इनको झड़का गया था। और यही एक बार राजीव गांधी ने की थी, तो राजीव गांधी को भी उस जगह से प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के बगल से जब ऐसे जाके खड़े हुए थे, हटाए गए। तो ये इनका सपना है, कभी भी पीएम बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। निश्चित तौर पे हम आपको बतला रहे हैं, इनकी पार्टी बैंड होगी और इनके ऊपर, चूँकि उन्होंने जज ने बोला है और जब उन्होंने, पीठ ने क्या बोला, संजीव खन्ना और एस बी भट्टी की पीठ ने, अतिरिक्त न्यायाधीश जी ने सुप्रीम कोर्ट के, कि सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि आपने आप पार्टी को
क्यों नहीं पक्ष वो बनाया, मेन एक्यूज्ड क्यों नहीं बनाया, ये उनसे पूछा है तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा मनु संघवी ने नहीं कहा है, ये मैं कह रहा अच्छा, हूँ। यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या आरोप रहा, क्या दलीलें दी गई जिसकी वजह से जस्टिस ने ये सवाल ईडी से पूछा और कहा कि आपने आम आदमी पार्टी या फिर उस राजनीतिक पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया? आपको हम क्लियर कर दें कि इसमें जो सबसे बड़ा प्रूफ आ रहा है ईडी का, एक बार हो सकता है कि जैसे आरोप लगे, मगर 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई नीति में जीएनसीटीडी और अधिनियम 1991, व्यापार नियम 1993 और दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम अधिनियम और कई ऐसी अधिनियम दिए थे कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, उन्होंने उस समय बोल दिया था। और 30 जुलाई को भी वहाँ पे एक रिपोर्ट गई, वो इसके अलावा तमाम लोगों ने, दिनेश अरोड़ा ने बयान दिए हैं, बाकायदे सब उन्होंने पैसे के प्रूफ दिए हैं, जिस होटल पे पूरा अरेंजमेंट हुआ उसके बाकायदे प्रूफ हुए। तो इसमें आपको बताना है किसी सूरत में बचेंगे नहीं, इसमें पार्टी सिंबल जाएगा, पार्टी कार्यालय जाएगा, पार्टी कार्यालय भी सीज होगी और जो प्रॉपर्टियां हैं इनकी आपकी वो सब सीज होंगी, ये आप निश्चित तौर पर, इसमें ये बट है ही नहीं। दूसरी बताना है, इस तरह का अगर कोई भी आरोप लग जाता, भारत में एक पार्टी थी जिसके ऊपर आरोप लगा था, तो आपको बताना है आज दिन तक उबर नहीं पाई। यही पोजीशन क्यूबा में हुई, क्यूबा में पार्टी उबर नहीं पाई और वहाँ पे फिडल कास्ट्रो बराबर काफ़ी दिनों तक राष्ट्रपति रहे। यही पोजीशन अमेरिका में एक पार्टी का हुआ था, तो वहाँ 2 ही पार्टी चल रही और तीसरी पार्टी आज तक डेवलप नहीं हो पाई। ये पूरे दुनिया का रिकॉर्ड है। अगर किसी पर दूसरी आपको बताना, जर्मनी में नाजी का, हिटलर की इतना बड़ा शासक था कि आज भी जर्मनी में लोग हिटलर को मानते हैं, परंतु उनकी पार्टी के बैंड के बाद वो पार्टी आज तक वहाँ उबर नहीं पाई, आज तक। तो अच्छा, फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो और अब संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है, तो लेकिन इतनी सारी गिरफ्तारियां होने के बावजूद लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, फिर चाहे वो खुद संयोजक अरविंद केजरीवाल हों या फिर आतिशी हों, ये लोग ये कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं और ये जो पूरा का पूरा आरोप कहा जा रहा है, जो गिरफ्तारियां हो रही है वो पूरी तरीके से झूठ है और ये बस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो डरी हुई हैं और कहीं ना कहीं हमें खरीद नहीं पाए, इसलिए अब गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं। देखिए, आप पार्टी के बारे में एक बहुत बड़ी बात बता दें जिसको सबसे ज़्यादा लोगों को ध्यान देना होगा। आज तक इनके ऊपर ये लोग इतने बार पकड़े गए बाकायदे, और हर एक उसमें आप समझ लें हाई कोर्ट ने बोला कि उनकी डिग्री जब्त कर लीजिए, डिग्री फर्जी LLM की और उनके मंत्री की। उस पर केजरीवाल जी कहते हैं मैंने सब डिग्री देख ली और डिग्री सही है, मैंने जांचा परखा, उसको स्क्रूटनी करा लिया, सब सही है। वहीं मोदी जी की डिग्री को वो फर्जी बता रहे हैं, जबकि मोदी जी की डिग्री के लिए कोर्ट भी कह चुका, उनके ऊपर मानन। तो आप पार्टी की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए, जिस भी आरोप में फंस जाते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं, दूसरी बातें करते हैं। मतलब ये रिकॉर्ड है कि आज तक उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, किसी ने पूछा। ये आपकी विशेषता है और ख़ुद को कट्टर ईमानदार बोलेंगे। आपको बताना है जिस समय आपकी मीटिंग हुई थी, अन्ना जी वगैरह थे, अन्ना जी और VK सिंह जी और केजरीवाल जी और एक फरक्काबाद के बहुत वरिष्ठ पत्रकार जी वो थे, तो उस समय जिस समय वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था, उस समय एक बहुत बड़े नेता ने ये वहाँ पे पढ़ा था कि हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी होगा। उन्होंने उस समय कहा था। उस समय VK सिंह जी भी थे, अन्ना जी भी थे, उसके बाद ही लोग चले गए थे। और आपको बताना है कि वहीं से क्या हुआ कि वास्तव में बिल्कुल सही थी कि पूरा गुलशन बर्बाद हो गया और एक ही उल्लू काफ़ी होगा। और आपको बताना है वो उल्लू बचा हुआ है और कहना नहीं चाहिए, वो निश्चित फंसे। दूसरी बात आपको बता देना है कि इन्हीं के उस पर एक पार्टी हुई थी, उस पर ये गाया गया था। जब ये वाइन वाली पार्टी हुई उसके उसमें इनकी एक पार्टी हुई थी, उसमें एक उसने आया था, म्यूचुअल पार्टी भी इन्होंने कराई थी, जिसमें कहा गया था सारी दरिया या शराब बन जाए तो सबको दिखा दिखा के पीऊँ, सारी दरिया या शराब बन जाए तो सबको दिखा के पीऊँ। मैंने तो आज पी ही नहीं, ये कल का नशा है, कोई पिला दे तो मैं क्या करूँ।
कोई ये पिला दे तो मैं क्या करूं, सारी दरिया या शराब बन जाए तो मैं सबको दिखा। अब आपको हम बता रहे हैं कि आप देखिएगा इस पार्टी का जब पतन होगा तो एक शायर लिख गया, ये तो वहाँ बनी थी आपके कार्यालय की कविता, ये जब उन्होंने एक म्यूजिकल प्रोग्राम किया उसमें ये गाई गई थी। अब आपको बताना है जब ये पार्टी का पतन होगा, जब होगा तो उस समय एक शायर की लिखी हुई बिल्कुल शायरी बिल्कुल हिट होएगी और बिल्कुल फिट जैसे उन्होंने आज के लिए की थी। वो क्या होगी, ऐ लहज जाके अपने, ऐ लहज जाके मिट्टी से कह दो दाग लगने ना पाए मेरे वदन पे। ऐ लहज जाके मिट्टी से कह दो, लहज कहते हैं कि जैसे कोई मैयत रखी होती उसके नीचे की जो वो होती है मिट्टी, ऐ लहज जाके मिट्टी से कह दो दाग लगने ना पाए मेरे वदन पे। जितने भी आए हैं मेरे मैयत में सबकी सब लगाए हुए हैं, जितने भी आए मेरे मैयत पे सबकी सब लगाए। मैं आपको बता रहा हूँ जब भी इस पार्टी का अगर पतन होगा, हकीकत में शराब पीने वालों को इतना दुख होगा, इतना दुख होगा, आखिरी तक वो लोग रहेंगे और उनको रहेगा एक ईंट गिरी, दो ईंट गिरी, मगर शीश महल सुरक्षित रहेगा, शीश महल सुरक्षित रहेगा। उसमें राघव चड्ढा बराबर जाते रहेंगे, बराबर जाते हैं ये भी तुम लोग, और शीश महल में अपना बादशाह सुल्तान रहेगा। आपको बता रहे हैं कि आप पार्टी की ये विशेषता रही, लोग कहते थे पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, अगले ने पूरे तालाब में दारू बढ़वा दी, ये पोजीशन हो गई। और आप पार्टी के जितने घपले हुए, जितने वो हुए, जितने आरोपित प्रमाणित हुए, आप सुन ले प्रमाणित हुए, मगर पता नहीं क्या है कि इसका बैठा हुआ जो सुल्तान है वो अपने आगे किसी को मानता है, सबको सर्टिफिकेट दे रहा, सबको जेल भेजवा। आज कांग्रेस के आपको बताना है दिल्ली का कांग्रेसी कार्यकर्ता इतना खुश है पंजाब का कि काश अगर आप में पार्टी में अगर वहाँ पे बैंड लग गया और आप पार्टी का बन गई तो हकीकत बताना है कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए बर्दाश्त हो जाएगा और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब आप जो INDI गठबंधन का कह रही थी, INDI के गठबंधन के लोग अंदर अंदर खुश होंगे कि सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सबसे कम समय में जिसने हिंदुस्तान की राजनीति गड़बड़ कर दी, उसका पतन हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और अगर वाकई में ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी को मेन अक्यूज्ड बनाया जाए शराब घोटाला मामले में, तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा।